जाकर के आगे जंगल में एकदम भाग करके सूरज पहुंच गया जंगल में, ले घोड़ा चल पहुंच गए प्यारे प्रेमियों। एकदम एक झाड़ी में जाकर के जैसे सूरज छुपा उसे देखने के लिए चले तो सूरज नहीं दिखाई दिया, एक ब्राह्मण दिखाई दे जाता है। एक ब्राह्मण है और सामने खड़ा है और एकदम कहने लगे आप कौन है? आप हमको कोई राजा नजर आ रहे हैं? बोले हाँ मैं राजा ही हूं, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। ब्राह्मण कहने लगा महाराज हम आप पर क्या विश्वास करें, बड़े बड़े नकली राजा आप बनने लगे हरिश्चंद्र। क्या एक राजा हरिश्चंद्र हुआ? कहने लगी नहीं महाराज आप ब्राह्मण नजर आ रहे। बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत अच्छे ढंग से राजा हरिश्चंद्र को जानता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से मैंने हरिश्चंद्र का नाम सुना है, हर किसी के जिब्या पर नाम रखा है। राजा हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी राजा है, साधु सच्चिदानंद राजा है, गरीबों पर दया करने वाला है, निर्दोषों की रक्षा करने वाला है और प्राण लेने वाले के वो प्राण ले लेता है। लेकिन तू कोई नकली राजा है, तू यहाँ पर एक हिरण का शिकार सुअर का कर रहा है। उसने तो कभी हिरण का भी शिकार नहीं किया, तू एक सुअर का शिकार कर रहा है और तू राजा हरिश्चंद्र कह रहा है को। तू राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ, मैंने कभी हिरण का क्या किसी का शिकार नहीं किया, मेरा सारा बाग इसने उजाड़ दिया है, इसको मैं भगाने के लिए आया हूँ, मैं इसका वध करने के लिए नहीं आया हूँ। बोले हम कैसे विश्वास करें कि तू ही राजा हरिश्चंद्र है? बोले महाराज मैं गौतम की सौगंध, यमुना मैया गंगा माँ की सौगंध खा करके कहता हूँ मैं हरिश्चंद्र। एकदम ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र पकड़ लो। बोले तू राजा हरिश्चंद्र है? ए राजा हरिश्चंद्र मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। बोले मेरे पास? बोले हाँ। मैं तेरे पास जा रहा था राजा हरिश्चंद्र। बोले कहिए आप किस लिए जाना चाहते थे, आप बताइए क्या कारण है आपका? कहने लगे राजा हरिश्चंद्र एक घर में मेरी बेटी है और वो शादी की हो गई है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है जो धन वाले घर में जाकर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं।
राजा हरिश्चंद्र, हमारे घर में हमारी बेटी है, कई जगह हम गए लेकिन मैंने बेटी के पीले हाथ नहीं कर पाए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। कुछ दान दिया तो राजा हरिश्चंद्र मुझे दे देगा तो शायद मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज आप ये समझो कि बेटी की शादी हो गई, आप घबराओ मत। कितना आपको चाहिए खजाना सोना, कितना चाहिए, कैसा भरा आपको चाहिए, आप भर को देख लीजिए, सोना चांदी में दूंगा, धन में दूंगा। बोले ऐसे राजा हम तुमसे कुछ भी एक कौड़ी भी नहीं मांगने वाले। बोले और कैसे मांगोगे? बोले महाराज पहले तू संकल्प में कुछ मुझे दे दे, संकल्प तू मुझे दे दे तो मैं समझ लूंगा कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। बोले महाराज दरबार में चलो। बोले संकल्प यहाँ दे दे तू दरबार में तब चलो। जंगल में ही बातें हो रही है दोनों में। बोले महाराज संकल्प के लिए तो यहाँ मेरे पास कुछ है नहीं, केवल हाथ में ये कुंजी और लगाम है। बोले चल संकल्प में तुझे कुंजी और लगाम दे दे और दक्षिणा तू घर पे दे दियो चल के। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम कुंजी लगाम दिए संकल्प में। राजा हरिश्चंद्र ने चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पर दृढ़ है हरिश्चंद्र का टरे सत्य विचार। एकदम कुंजी लगाम दे दी संकल्प में कि चलिए महाराज क्या आपको दक्षिणा चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 60 भार सोना मुझे तो दक्षिणा में दे देना। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए चलिए महाराज दरबार में। बोले सबसे पहले मुझे दक्षिणा दे दे राजा। बोले आप चलो तो कम से कम दरबार में। और दरबार में लेकर के पहुंचे। कहने लगे राजा हरिश्चंद्र हमारा जो काम है वो पूरा कर दीजिए, उसके बाद ही हमको हमारे लिए ये पलंग डलवाओ, हमारा काम पहले कर दो। कोषाध्यक्ष को बुलाया कि जाओ राजकोष से और 60 भार सोना तौल करके दे दो ब्राह्मण को। एकदम कोषाध्यक्ष बोला महाराज आपकी जो आज्ञा। एकदम कोषाध्यक्ष चलाते से एकदम ब्राह्मण ने पकड़ लिया कि ठहर जाओ राजा हरिश्चंद्र, आप ये क्या करने जा रहे हो? बोले आपके लिए दक्षिणा में 60 बार सोना मंगवा रहा हूं। बोले महाराज को सोना आपका कहाँ है? वो तो सोना हमारा है। आप जिस कोषाध्यक्ष पर हुक्म चला रहे हैं आपको ये नहीं पता वो भी हमारा है। कुंजी लगाने आपने हमको सब कुछ दे दिया है महाराज। ए राजा हरिश्चंद्र
एकदम जब राजा ने एकदम अपनो दिमाग लगा, पैरों के पीछे नीचे पृथ्वी नहीं रही, पुतोना है ए भगवान कहाँ पाताल में चली गई। एकदम संसारों में राजा हरिश्चंद्र को कहिए क्या हो गया। अरे राजा हरिश्चंद्र तू हमें देना हो तो दीजिए, क्या सोच रहा है खड़ा, मुझे देर हो रही है। अब दिमाग बिल्कुल आउट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रही, अब दान दे तो दे कहां से। एकदम जब इंसान का जब मूड खराब होता है तब वो सीधा कहां घर की तरफ भागता है, अपनी औरत के पास जाता है। आज भी देखना घर में आगे सबको इधर से उधर करे, मूड खराब करे, कपड़ा उतारे, जल्दी पानी मंगाए, उसके बाद 1 घंटा में भागो दिमाग सही हो गया, जब उसे पत्नी मिल जाए। अब सोचने लगे हैं कि जितना बड़ा सवाल बुरा मिल गया, राजा हरिश्चंद्र सोच रहे हैं अब मंत्री को क्या पूछे, कोषाध्यक्ष को क्या पूछे, और किसी कोतवाल को क्या पूछे। चलो अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अब तो चलो सीधे रानी के पास चल रहे, और रानी सैफ के आगे पास लेकर के घोड़ा पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र। बोले अब कुछ कल्याण कुछ न कुछ तो अब रानी तारा करेगी, अब मेरा तो दिमाग आउट हो गया। और एकदम भाग करके आंगन में पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र। कहने लगे महाराज थोड़ी देर आप रुको और हम अपनी रानी से मिलाएं। बोले चले जाओ। रानी के पास पहुंचे राजा हरिश्चंद्र। एकदम रानी ने आते हुए महाराज को देखा, आवत देखे पिया मगन पाहिया खुशी पई भागी, और उसके हाथ पिया को उसी समय कहा महाराज कारण क्या है, हवा करने लगी बैठाल करके। एकदम उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी आज एक बड़ी गजब की बात हो गई। बोले क्या है? बोले आज एक दरबार में ब्राह्मण आए। रानी बोली उसका ब्राह्मण आया है तो उसका कोई सेवादार नहीं मिला, ब्राह्मण की सेवा करते उसको खाना नाश्ता नहीं कराया। बोले खाना नाश्ता नहीं खा रहा है ब्राह्मण। उसने सवाल किया है दक्षिण का। बोले महाराज दे दो, इनकार मत ब्राह्मण को करना। कहा जाता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे 6 सुख प्राप्त हुए हो, और 6 सुख राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त हुए थे। प्यारे भक्तों, आज किसी का पति किसी चीज का दान का निर्णय ले ले तो शायद पत्नी नाराज हो जाए, पत्नी यदि कहीं निर्णय ले ले तो शायद पति नाराज हो जाए। लेकिन वो दोनों कैसे थे कि जो निर्णय राजा हरिश्चंद्र कर आए, और रानी कह रही है कि आपने इनकार तो नहीं कर दिया। बोले रानी इनकार नहीं हमने किया है, हमने इनकार नहीं किया।
लेकिन उसने ऐसा सवाल किया कि सारा राज पूंजी लगाम में ले लिया और 7 बार सोना दक्षिणा में मांग रहा है। रानी आप बताओ अब मुझे कहां से ये हम उसे दे पाएंगे? हम भीख मांग लेंगे, हम बिक जाएंगे, लेकिन फिर भी तो उसका पूरा नहीं कर पाएंगे। रानी बोली महाराज ऐसा करो मुझे बेच दो। आहा, आज कौन स्त्री कह देगी कि मुझे बेच दो? कौन ऐसा जो अपनी पत्नी को बेच देगा? अंदाजा लगाओ कौन हरिश्चंद्र बन जाएगा? बनाओ तो हरिश्चंद्र बन जाओ। किस माई की लाल में दम है जो हरिश्चंद्र बन जाए? लेकिन स्वयं रानी कह रही महाराज दक्षिणा में तो कमी आ जाए तो मुझे और बेच दो। तब तक रोहित आ गया, कहने लगे पिताजी हमने भी सुना है न पूरा हो दक्षिणा में तो मुझे भी बेच दो। पहले सुख जगी निर्मल काया, सुंदर शरीर है, लेकिन इसमें जब रोग हो जाता है तो ये शरीर उसका सुख चला जाता है मनुष्य का। पहले सुख जगी निर्मल काया, जिसके शरीर में कोई रोग ही नहीं है, सुंदर शरीर है, तो समझो कि से एक पहला परमात्मा ने सुख दे दिया। दूसरा सुख जगी घर में माया, और घर में दौलत भी खूब है भरी हुई है, तो समझ लीजिए परमात्मा ने दूसरा सुख दे दिया। तीसरा सुख जगी सुंदर नारी, सुलक्षण नारी, बाहर का कोई आ रहा है तो बुराई नहीं कर रही है, कह रही है पता नहीं वो इधर है, आप कहां से आए, परिचय लिया, पानी भी पिलाया, बना तैसा नाश्ता भी कराया, चोर डकैत को पहचान लिया, ये 2 नंबर का आया तो उसे तुरंत भगाया। ऐसी नारी होनी चाहिए परिवार पर कि मेरे परिवार पे आकर के कोई आंच न फेंक दे, और अपने घर को परिवार को एकदम प्यारे बच्चों स्वर्ग बना करके रखती है, समझ लीजिए उसे सुंदर नारी कहा गया। तीसरा सुख जब सुंदर नारी, ऐसी नारी जब किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो समझ लेना उस इंसान को तीसरा सुख प्राप्त हो गया। चौथा सुख सुताज्ञाकारी, जो हम परिवार वाले जो काम कर रहे हैं उसी के साथ बेटा भी है और बेटा इनकार नहीं करता, मेरे सहयोग में सहयोग दे रहा है, तो समझ लेना कि मनुष्य को चौथा सुख प्राप्त हो गया, परमात्मा ने दे दिया। पंचम सुख नंगर में बासा, नंगर में भी कोई बुराई न करता हो, ऐसा उसका बसेरा हो। राजा हरिश्चंद्र की कोई नगर में भी बुराई नहीं करता था, बेटा आज्ञाकारी था, पत्नी सुचल सुंदर नारी थी, पतिव्रता धर्म में पालन करती थी, माया भरी हुई थी, सुंदर शरीर था, कोई रोगी नहीं था। छठवां सुख संतन के दासा, यदि कोई संत आचार्य ब्राह्मण आता है तो उसको बेमुख होकर के कभी नहीं लौटाते थे। ये 6 सुख राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि रानी हम बेचे, देर हो रही है दक्षिणा की, लेकिन हम बिकेंगे तो बिकेंगे कहां? चक्रवर्ती पूरा राज ले चुका है वो ब्राह्मण दक्षिणा में, कुंजी लगाम में। अब हम बिकेंगे तो बिकेंगे कहां? समझ में नहीं आ रहा है। एकदम रानी सहजा समझदार थी, समझाने लगी, कहने लगी पिया एक जगह है मेरी समझ में। बोले कहां? कि संकट में सैया काशी रसूल पे बसाई, बात बताइए रानी क्या सारा बसे दिया।
राधा जब काशी मोती और पलकी उसकी से एक दिन कह दिया प्रिया कोई चिंता वाली बात नहीं, बहुत सुख ले लिए, बहुत दासियों में से व्यंजन बना बना करके खिला दिए, सेजों के सुख ले लिए, बहुत दान कर लिए, लेकिन एक बार भी करके भी तो देख लेते और ब्राह्मण की दक्षिणा का अदा करते, संसार में लोग एक नाम तो हो जाएगा। आज चले आए राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती पुत्र रोहित साथ में। ब्राह्मण कहने लगा राजा हरिश्चंद्र बहुत समय हो रहा है, हमारी दक्षिणा कब अदा होगी? कहने लगे महाराज अब चलिए मुझे चल करके बेच दीजिए। बोले कहां, तुमको कौन खरीदेगा? आज दिन तक कोई इंसान ही नहीं बिका है, तुझे कौन खरीदेगा ये बता। बोले महाराज जब कोई नहीं खरीदेगा तब देखा जाएगा। चल दिए प्यारे भगवत प्रेमी, चलते चलते काशी में पहुंचे। काशी के बाजार में सारी प्रजा रोने लगी है जब राजा हरिश्चंद्र गया है। भगवान हमारा राजा जा रहा है, वो रानी जो कभी पैर नीचे पलंग से न रखा हो, एक फटी हुई साड़ी में जा रही है। प्यारे भगवत प्रेमियों देखिए, एक धर्म की रक्षा करने के लिए। सब श्रृंगार छुपो केवल एक धोती मोटी, रानी को सब श्रृंगार छुपो केवल एक धोती मोटी, और राजा और बेटन पे देखो राजा और बेटा पे केवल और सत्य धर्म पर चलने वाले धर्म पर चलने वाले कैसे हो जाते, और प्रसादों की नगर को आज देखा चल रही अयोध्या धाम पृथ्वी को प्रणाम किया है। काय पृथ्वी मैया, ए अयोध्या की नगरी